साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके कल 13 सितंबर 2024 क्लास 7 का वीकली टेस्ट है, उसमें आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोग BWC किड्स पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट वायरल होते हैं यहाँ पे अपलोड होते हैं, तो अपना सपोर्ट अपना प्यार जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेंगे। प्रश्न के साथ बहुत सारे फैक्ट को बताया जाएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं। कहता है पहला प्रश्न, किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? यानी आप उसमें पानी डालोगे तो वह पानी जल्दी ही सूख जाएगा। विकल्प दे रखा है जलोढ़, रेतीली, काली या इनमें से कोई नहीं। बताइए। यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, रेतीली मृदा। रेतीली मृदा में हम जितना भी जल डालेंगे वो जल जल्दी ही सूख जाएगा और मिट्टी जल्दी गीली नहीं होगी। जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। यहाँ पर पूछेगा जल धारण क्षमता सबसे कम होती है तो आप बताइएगा रेतीली मिट्टी, और पूछेगा कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है तो होगा काली मिट्टी। दोनों याद रखेंगे, सबसे अधिक पूछेगा तो काली और सबसे कम पूछेगा तो रेतीली। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, मृदा बनना कैसी प्रक्रिया है? विकल्प दे रखा है धीमी, तीव्र, मध्यम या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा धीमी। मृदा का निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, धीमी। एग्जाम में आएगा तो ए ही लगाइएगा। तीसरा प्रश्न है, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? विकल्प दे रखा है मृतिका, ह्यूमस, लेटेराइट या इनमें से कोई नहीं। तो जो पदार्थ मृदा में उपस्थित होते हैं सड़े गले पदार्थ, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। सही उत्तर बी होगा, ह्यूमस। और मृदा में ह्यूमस का उपस्थित होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, मृदा की सबसे ऊपरी परत किस रंग की होती है? विकल्प है हल्के रंग की, गहरे रंग की, मध्यम रंग की या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, गहरे रंग की होती है जो कि सबसे उपजाऊ परत होती है। निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है जो हमें पेड़ पौधों से नहीं मिलता है, वो बताना है। गोंद, प्लास्टिक, लकड़ी या फल। देखिए पेड़ पौधों से हमें गोंद मिलता है, लकड़ी मिलता है, फल मिलता है, लेकिन प्लास्टिक मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो सही उत्तर बी होगा, प्लास्टिक। पेड़ पौधों से हमें गोंद, लकड़ी, फल तीनों मिलता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं मिलता है। तो सही उत्तर बी होगा, प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, प्रदूषण का मुख्य कारण है। किसके मुख्य कारण से प्रदूषण होता है? विकल्प है वनों की कटाई, वनों की वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण या बढ़ती जनसंख्या। देखिए प्रदूषण प्रदूषण वनों की कटाई से भी होता है, बिल्कुल सही बात है, और प्रदूषण बढ़ती जनसंख्या से भी होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों विकल्प एक साथ दे रखा है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, वनों की कटाई। ठीक है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या से लोगों की मांग बढ़ती है। जब लोगों की मांग बढ़ती है तो वे और अधिक भूमि की तलाश में और अधिक भूमि के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं, जिससे इनडायरेक्ट यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है। बढ़ती लोगों के साथ कल कारखाने बढ़ रहे हैं, वाहन बढ़ रहा है, सभी से तरह से प्रदूषण हो रहा है। लेकिन वृक्षों को काट दिया जाए तो डायरेक्ट प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों विकल्प एक साथ दे दिया जाए तो आप चुनोगे वनों की कटाई। 7वां प्रश्न है, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश प्लस जल, इन तीनों के साथ मिलकर के वो ग्लूकोज यहाँ पर बनाते हैं और फिर अपना भोजन इस प्रकार निर्माण करते हैं। ठीक है, CO2 प्लस सूर्य का प्रकाश और प्लस जल, ये तीनों मिलकर ये करके वो अपना भोजन बनाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यदि यहाँ पर लिखता पौधे श्वसन क्रिया में क्या विमुक्त करते हैं, क्या
विमुक्त करते हैं तो हम लगाते ऑक्सीजन, जिसका ग्रहण हम लोग अपने श्वसन क्रिया में करते हैं। 8वां प्रश्न है, कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? विकल्प है लाल, पीला, हरा या बैंगनी। बताइएगा, जब हम कपड़े में जो हल्दी का दाग लग जाता है उसको हम साबुन से धोते हैं तो उसका रंग क्या होता है? उसका रंग लाल हो जाता है। सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, अम्ल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, अम्ल नीले को लाल करेगा, लेकिन लाल को नीला करने का बात आए, लाल को नीला कौन करता है? तो वो करता है क्षार। कौन करता है? क्षार करता है। यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? तो हल्दी, अड़हुल की पंखुड़ियां और लिटमस पत्र, ये तीनों जो हैं प्राकृतिक सूचक हैं। अगला प्रश्न है, कौन स्वाद में कड़वे होते हैं? क्षार, अम्ल, इमली या कोई नहीं। बात की जाए स्वाद का तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। कुछ अम्लों के नाम बताइए। जैसे लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दही में। ठीक है, इस तरह से कुछ अम्ल के नाम आप याद कर लीजिएगा। साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है बताइए? फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। इस प्रकार कुछ अम्लों के नाम भी याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चा, ये था सेट 1 जो कि कल के वीकली टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।